हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग कर रहे थे 11वीं में ट्रायल बैलेंस। हमने आपको बताया होता क्या है, कितने मेथड है, क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है, सारी बातें। उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन भी किए 1, 2 और 3। आपने करा आगे 1, 2, 3। तो चाहिए आइए हम लोग करते हैं 3 के बाद है 4, 5, 6, जितना है सब करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ लो। कहता है फ्रॉम द बैलेंस गिवन बिलो यू आर आस्क्ड ये प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, क्या क्या है, कैपिटल है, चलो ना हम लोग फॉर्मेट खींचते हैं और बनाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर है ना। देखिए दिसंबर 2023। ये रहा फॉर्मेट, कोई दिक्कत जी नहीं सर। इसको आप बंद कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर बताओ, एक एक करते हुए चलेंगे। देखिए कैपिटल है कितना, कैपिटल अकाउंट 28,500 वाला हो गया 63,000। तो देखो किधर लिखोगे, क्रेडिट अमाउंट में। ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट अमाउंट में, और ये क्रेडिट अमाउंट में। ठीक है, कैपिटल। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 10,200। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है बताओगे, सर असेट्स है। क्या है हमारा, असेट्स। तो कौन सा बैलेंस होगा, सो कहो डेबिट बैलेंस होगा ना। तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखिए। अब इस सब में लिखा नहीं है 10,200। ठीक, और लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या, फर्नीचर। देखो फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है। तो फर्नीचर अकाउंट कितने, 2,000। और फर्नीचर के बाद है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर भी हमारे लिए क्या है, असेट्स। कितना, 40,000। इसके बाद है सन्ड्री डेटर के बाद है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितने। तो क्रेडिटर्स हमारा 30,000, ये लायबिलिटी है। इसके बाद है स्टॉक। देखो स्टॉक के साथ आपको डेट मेंशन किया है, तो ये हमारा है क्या चीज़, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक जहाँ दिख जाए थोड़ा रुक जाना, स्टॉक में एडजस्टमेंट होता है, जब आएगा तब आपको हम बताएगा। अभी देख लो कितने, 10,000 ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद क्या है, परचेज। परचेज परचेज अकाउंट कितने, 70,000। क्योंकि स्टॉक में दो होता, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते, केवल ओपनिंग स्टॉक दिखता है। लेकिन एक केस होता है वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं आता और ट्रायल और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ये सब पढ़ना है हमको। सेल्स है कितना, 1,05,000। तो लिखो 1,05,000 क्रेडिट साइड में। सेल्स के बाद है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हमारा कौन सा बैलेंस हो जाएगा, देखो परचेज डेबिट है तो रिटर्न कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस कितना, 700। परचेज रिटर्न के बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, देखो सेल होता है क्रेडिट डेबिट, और रिटर्न कौन सा हो जाएगा हमारा, क्रेडिट बैलेंस कितना, सॉरी डेबिट बैलेंस 1,000। डेबिट में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है 1,000। सेल्स रिटर्न के बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज ये हमारा क्या है, खर्चा है कितना, 200, डेबिट बैलेंस। इसके बाद है हमारा सैलरी एंड वेजेज। तो सैलरी एंड वेजेज ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस कितना, 20,000। ठीक है, आगे लिखिए रेंट एंड टैक्सेस। ये भी हमारा खर्चा है, रेंट एंड टैक्सेस कितना है वो देख लो,
1000, तो डेबिट में ही लिखना है। और इंटरेस्ट रिसिव्ड, अब देखो इंटरेस्ट रिसिव्ड यानी हमारे पास पैसा आया है किसका, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो किधर लिखोगे, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 200। अब कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड, तो ये असेट्स हमारा कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना, 1000। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कौन सा, डेबिट बैलेंस कितना, 25,000। और मोटर कार, मोटर कार अकाउंट कौन बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना, 18,300। तो ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है जी, आप इसको क्या करोगे, टोटल जोड़ो। देखिए 10,200 प्लस में 2,000 प्लस में 40,000 प्लस में 10,000 प्लस में 10,000 प्लस में है 70,000 प्लस में 1,000 प्लस में 200 प्लस में 20,000 प्लस में 1,000 और प्लस में फिर 1,000, 1,000 फिर प्लस में हमारा 25,000 फिर प्लस में 18,300, यानी 1,98,700। ठीक है, डेबिट साइड में लिखो अभी, है ना, 1,98,700 ये डेबिट साइड आया। ठीक है सर, क्रेडिट साइड की बातें करें, क्रेडिट में कितना, 63,000 प्लस में 30,000 और प्लस में है 1,05,000, 1,05,000 एंड प्लस में है 700 एंड प्लस में है 200। देखो, और डेबिट साइड में आ रहा है हमारा 1,98,900। ठीक, एक है हमारा डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में तुम्हारा आ रहा है 1,98,700, क्रेडिट में आ रहा है 1,98,900। ओ, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच किया नहीं। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब देखो, क्योंकि जर्नल लेजर कहीं ना कहीं एरर है, गलतियां है, इसलिए नहीं मैच किया है। कहीं ना कहीं गलती है, कहाँ, या तो जर्नल में होगा या तो लेजर में। तो सर जी अब कैसे होगा, तो आपको जर्नल ठीक करो, लेजर ठीक करो। सर जी इसमें तो है ही नहीं कुछ जर्नल लेजर, तो कैसे ठीक करेंगे, केवल तो बैलेंस दे रखा जी। और आपको मैं बता दूं, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। जब आगे पर होगा ना, तो इनकम कमाओगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ता है, फिर उसको ऑडिट करना पड़ता है ना, कराना पड़ता है। तो अगर आप पूरे साल का जर्नल लेजर ही बनाने में लग जाओगे, यानी चेक करने में, तो ना आपका बैलेंस शीट बनेगा, ना फाइनल अकाउंट बनेगा, वही फाइनल अकाउंट, ना ही ऑडिट हो पाएगा, ना टैक्स भर पाओगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अकाउंटेंट साहब को इसको मैच कराने के लिए एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। किसके नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। और वो जिस साइड कमी आए, डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड, दोनों तरफ हो सकता है, उधर अमाउंट लिख देना। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट में कितने, 1,98,900 और डेबिट में कितना हमारा 1,98,700। तो कमी किधर है, 200, डेबिट साइड। तो यहाँ डेबिट साइड में एक नया अकाउंट खुलेगा जिसका हम बोलते हैं सस्पेंस। क्यों खुलेगा ये भी बता दिया, सस्पेंस। हो सकता है गलतियाँ, ह्यूमन एरर है, हो सकती है। 200, अब यहाँ लिख दो 200, अभी अपने आप मिल जाएगा कितने, 900। तो एक नया अकाउंट आ गया हमारा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ये कब बनाओगे, जब व्हेन, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तब। ठीक है, ये आपको दोनों तरफ हो सकता है, या तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट अमाउंट कॉलम में या फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम का, जिधर भी आपको कमी आए उधर मैच कराने के लिए आपको खोल देना है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब जानते हैं इसका इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ, फाइनल अकाउंट में, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। बट आपको हम बता दें, यहाँ पे एक आता है बैलेंस शीट,
आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। और इसको बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। जितना धंधा का लायबिलिटी होता है उसको एक तरफ लिखते हैं, इसमें भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है ना, नहीं तो बोल दियो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर मान लो डेबिट अमाउंट कॉलम में है सस्पेंस, तो इसको हम लोग असेट साइड में लिखते हैं, और क्रेडिट में रहेगा तो लायबिलिटी साइड में, और यहाँ से फाइनल अकाउंट मैच कर जाता है, यानी बैलेंस शीट हमारा मैच कर जाता है उस ईयर के लिए। फिर छोड़ दिया जाता नहीं, फिर क्या होगा, पीछे से एरर चेक किया जाता है और गलतियाँ ढूंढी जाती है। अगर नहीं मिले तो हर एक साल सस्पेंस अकाउंट करके होता है, सब होता है ना। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए, एक नया अकाउंट आ गया हमारा सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 5। हेलो एवरीवन, चलिए इसको मैं हटा दूं, जी सर आराम से हटा देंगे, और क्या फॉर्मेट खींचने की जरूरत नहीं होगी दोबारा। देखो अब जो थ्योरी कराएंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहले तो आप लोगों को ये इंटरेस्ट जगाना था भाई, जो होता क्या है, कैसे करते, खाली डेबिट क्रेडिट क्या है ये, समझ रहे हैं। तो अब तो आपको इंटरेस्ट आ गया होगा, कैसे होता नहीं होता समझ भी आ रहा है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, तो जितना भी लेजर है उसका गलतियों को चेक करने के लिए, अर्थमेटिकल गलतियाँ चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं। और ये समरी है, देखो बहुत सारा लेजर था, उसका बैलेंस था, उस बैलेंस को हम एक जगह कर लिए। तो हमको किसी भी लेजर का बैलेंस अगर चेक करना होगा, हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में देखेंगे और हमको पता चल जाएगा कौन सा बैलेंस है, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है ट्रायल बैलेंस बनाओ कब, 30 सितंबर 2023 को। बेस्ड है फॉलोइंग बैलेंस, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस टू इंटर्ड एट कैपिटल। योग मिलाने की आवश्यक राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने सस्पेंस अकाउंट खोला है, आप क्वेश्चन करते हो उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाई साहब वीडियो को शेयर करो ना दोस्तों में, तुम लोग करते नहीं हो। हम तो चाहते हैं जो 2 महीना में ख़त्म हो वो 2 दिन में करा दे। हाँ भाई, क्योंकि तुरंत अब चालू हो जाए 12वीं, ठीक है। तो देख लो, और 12वीं का भी हमारा ऑलरेडी पूरा पड़ा है, चल रहा है। आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत ना है, खाली वहाँ से देखते जाओ, करते जाओ, थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिकल करते जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सर कराएं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चेंज हो गया, ट्रायल बैलेंस बनाना है ऑफ तनवीर एजॉन कब, 30 सितंबर। तो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, लिखिए 30 सितंबर 2023 को। तो कैश एट बैंक। अब देखो एक एक क्वेश्चन कराते कि नहीं, ये नहीं ना जो भाई एग्जाम में होगा ना, कर 31,000 प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में, अच्छा रहेगा। 31,100। और उसके बाद है हमारा बिल्स रिसेबल। देखो BR बिल्स रिसेबल, ये असेट्स होता है, कौन सा, करंट असेट। जब हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, वहाँ पे BR के बारे में ज़्यादा जानना है। अभी समझो ये हमारे लिए असेट्स है, क्या है, असेट्स, करंट असेट्स 20,000। ओपनिंग स्टॉक है ना, तो लिखिए ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। बताओ कि ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा, 48,100। ये हमारे लिए क्या है, असेट्स है, लिखिए। और ट्रेड एक्सपेंस भी हमारे लिए क्या है, देखो नाम से ही ट्रेड एक्सपेंस, जब ये एक्सपेंसेज है तो हमारे लिए क्या होगा, कौन सा, डेबिट अमाउंट, डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए डेबिट अमाउंट में लिखना है। अब देखो उसका आता है रावत, और यहाँ लिख दिया डेबिट, यानी ये हमारे लिए क्या है, सनरी डेटर करंट असेट्स। तो कहाँ लिखोगे, डेबिट में, नहीं तो तरीका बता ही दी, डेबिट है तो डेबिट में लिख लो, रट्टाफिकेशन 14,000। इसके बाद फर्नीचर, क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट्स है, कहाँ लिखेंगे, 42,000 असेट साइड। इसके बाद है बिल्स पेबल। देखो बिल्स पेबल, यहाँ था रिसेबल और यहाँ है पेबल। रिसेबल का मतलब पैसा लेना है, और पेबल का मतलब देना है ना।
ये असेट्स होता है और ये लायबिलिटी होता है, ये असेट्स होता है और ये लायबिलिटी। कौन सा? करंट लायबिलिटी। कितने भाई साहब? 24,000 लिखिए क्रेडिट साइड में, 24,000 क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखो राजवीर, राजवीर का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कितना? 38,200। ठीक है जी सर, अच्छा क्रेडिट है ना, तो लायबिलिटी अपना तो कहाँ लिखेंगे? 38,200 क्रेडिट में। कोई दिक्कत जी नहीं, और कुछ है नहीं। लेकिन कहता है अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो वो बैलेंस लिखना आपको क्या? कैपिटल। ये है मिसिंग फिगर, क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हिंट्स में दे दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो हम क्या मानते? डिफरेंस को सस्पेंस, यानी गलतियां है। ठीक है जी सर, करिए। देखो 31,100 प्लस में 20,000 प्लस में, सर ये कौन सा मेथड करा रहे हो आप ही बताओ? ये क्या लिख रहे हैं हम? दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट का लिख रहे हैं? नहीं, ये बैलेंस मेथड है। कौन सा हमारा? बैलेंस मेथड। 48,100 लेजर का बैलेंस के हेल्प से बना रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा बैलेंस मेथड। 5,000 इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ तीनों का। क्वेश्चन में देखते हैं आगे होगा तो करेंगे, नहीं तो इलिस्ट्रेशन लास्ट में करा दिया जाएगा। तो 1,60,200, ठीक है, 1,60,200। अब यही लिखोगे 1,60,200, ठीक है। पहले ही कह दिया जो भी कमी आएगी, जो भी कमी आएगी उसको क्या करना है आपको? कैपिटल मानना है। तो देखो 24,000 प्लस में 38,200 है, तो 62,200 आया, इसमें से माइनस करो 1,60,200, यानी डिफरेंस जो आ रहा है 98,000, और उसको क्या मानना है आपको? कैपिटल। कह दिया है क्वेश्चन में ही, पढ़िए ढंग से। ये जो डिफरेंस है, यहाँ सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना आपको, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल है हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 5। 6 देखो 6 में ना स्टॉक की बातें, क्या है? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट में, या हम आपको ओपनिंग स्टॉक के बारे और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता देते हैं, फिर इसका क्वेश्चन किया जाएगा। देखो कोई भी लेजर का जो बैलेंस आता है यानी ट्रायल बैलेंस का, तो उसका क्या बना होगा? जर्नल, और जर्नल के बाद क्या बना होगा? लेजर, तब लेजर से आया होगा बैलेंस। क्या होगा? बैलेंस, ठीक है। तो लेजर जब बना होगा ना, तो सारी एडजस्टमेंट हो चुका होगा लेजर में। कहाँ पे? लेजर में ही हो गया होगा, है ना। तब लास्ट में आता है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, तब लास्ट में आता है क्लोजिंग बैलेंस, यानी सारी चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद आता है क्या? क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में जब दोनों दिया रहे, और इन जनरल आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है जो इसका लेजर नहीं बना है। कहाँ? ट्रायल बैलेंस ये रहा, और ये एडजस्टमेंट करके लिखा रहेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक। देखो जो घर से बाहर है, यानी इसका ना जो भी आइटम आपको कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में, यानी वो लेजर में पोस्ट नहीं हुआ है और उसका बैलेंस नहीं आया है, और उसका बैलेंस नहीं आया है। तो आपके बुक में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, बाहर दिखता है, क्योंकि ये अलग से कोई खाता नहीं खोला जाता है ना, क्लोजिंग स्टॉक का कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता है। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट में। कहाँ दिखाएंगे? ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट में, यानी एडजस्टमेंट नीचे। क्लोजिंग स्टॉक की हम बातें कर रहे हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक का कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता है, नो सेपरेट अकाउंट। इसको कहाँ दिखाओगे? एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट में, यानी ये बाहर है। तो बाहर है तो यानी जब भी एडजस्टमेंट में दिखेगा, यानी इसका लेजर नहीं बना होगा,
लेजर नहीं बनेगा तो क्या नहीं आएगा, इसका बैलेंस नहीं आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में इसको नहीं दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखता है, नॉट डिस्क्लोज्ड। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ नहीं दिखेगा, इन ट्रायल बैलेंस, ठीक तो लिख रहे थे, इन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं देखेगा। लेकिन यही अगर एडजस्टमेंट पहले हो जाएगा, यानी कहाँ लेजर में दिखा देंगे, यानी ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस से पहले क्या बनता है, लेजर। अगर लेजर में रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, किसको, क्लोजिंग स्टॉक को, तब तो उसका लेजर से बैलेंस आएगा, तब उसको ट्रायल बैलेंस में हम दिखाएंगे, ठीक है। इन जनरल नहीं होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिखेगा कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में, किधर, डेबिट अमाउंट कॉलम में। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना है, क्योंकि इसका ना जर्नल बनता है ना ही लेजर बनता है, ठीक। ये था। एक और है आपका COGS। सुनो, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हम लोग, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, अब लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ दिखाओगे, दिखाना है, डिस्क्लोज करना है कहाँ, इन ट्रायल बैलेंस, ये दिखेगा इन ट्रायल बैलेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको दोनों दे रखा है, ये भी और ये भी, तो ये नहीं दिखेगा, ठीक। केवल क्या दिखेगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक। एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जिसका एडजस्टमेंट, अब सुनो ये वाली बातें, सॉरी COGS क्या होगा, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS यानी बस बेचे गई वस्तु की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड यानी COGS। अब इसके बराबर क्या होता है वो सुनो, ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में, ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनो, ये प्लस है, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी जुड़ा हुआ कहाँ पे, COGS में, है ना। और माइनस का मतलब क्या होगा, ये हटा हुआ है किससे, COGS से। तो अगर COGS रहे तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इसमें ऐड है, एडजस्टमेंट हो चुका है, और वो नहीं है। तो COGS दिखे, ओपनिंग स्टॉक दिखे, क्लोजिंग स्टॉक दिखे, इस केस में आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को आउट ऑफ बाहर कर दो, यानी ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, और दिखेगा क्या, COGS और क्लोजिंग स्टॉक। COGS और क्लोजिंग स्टॉक सेपरेट रहे तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, केवल क्या दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जब COGS दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इसमें प्लस है यानी जुड़ा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, इसलिए इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी कंसेप्ट की बातें हैं और कुछ नहीं था। चलो आपका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म है, खत्म हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, शॉर्ट में लिख लियो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 और हो जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस की छुट्टी। देखो 6 करा दिए, 9 है, एक वीडियो और बनाएंगे और हो जाएगा काम तमाम। फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, या तो हम लोग पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन ही पढ़ेंगे, या तो BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहले कोशिश किया जाएगा डिप्रिसिएशन, है ना, उसके बाद BRS, कोशिश नहीं करना ही है, समझ गए। तो इसको अगर आपको साइड में लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता बनाओ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ मिस्टर बादल बनर्जी। भैया 31 मार्च 2023 को बैलेंस देख लो। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 8000, उसके ठीक सामने है क्लोजिंग स्टॉक। चलो आगे पढ़ेंगे, 3 ध्यान रखना, ओपनिंग, क्लोजिंग और COGS। सेल्स है, सेल्स रिटर्न इनवर्ड, सर जी ये तो नया आ गया, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। हम तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न पढ़े थे, आपको हम शुरू में कहते रिटर्न का 3 नाम होता है, सेल्स रिटर्न का,
या परचेज रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड, या रिटर्न डेबिट या क्रेडिट लिख के देता। रिटर्न इनवर्ड है, देखो अभी अच्छा हिंदी में लिख दिया विक्रय वापस, मान लो हिंदी में नहीं रहता इंग्लिश में, रिटर्न इनवर्ड। इनका मतलब क्या होगा, अंदर आना, अंदर आना। भैया कैसे आओगे, दो तरीका, या तो परचेज से या बिका हुआ माल अंदर आएगा। तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड लिखा रहे तो आपको क्या मानना है, ये सेल्स रिटर्न है। देखो जब सेल किए, मान लो ये प्रोडक्ट है ना, इस जेल है, एक दिन लगाए उसके बाद लगाते हैं, ठीक। जानते हो सब पे कितने कमाए हैं, 50%। जी साहब, जी साहब, 200 रुपये इसका प्रिंट है, 199 है ना। और दुकान में पता किए थे, दुकान वाला कहा 10%, 10 रुपया छोड़ दो, और कहीं से हम लिए 50% में मिलेगा, 100 वनली, वनली 100 समझ। अब सुनो कितने कमाए हैं भाई साहब कॉस्मेटिक आइटम में, देखो तो ये रहा, ये हमने बेच दिया, ले भाई ले जा। अब उसको ना किसी कारण से पसंद नहीं, तो ये तो सेल हो गया है ना, अरे ले, चला गया, सेल हो गया, ले गया। अब हमारे पास सेल का एंट्री होगा, लेकिन इसको किसी कारण से नहीं पसंद हुआ तो क्या करेगा, लीजिए सर। तो ये जो रिटर्न हो रहा है हमारा, कौन सा रिटर्न है, सेल रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड, धंधे में आ रहा, इन इन वर्ड को समझो, है ना। अब इसी तरह देखो परचेज, अभी हम खरीद के लाए तो परचेज, अब ये पसंद नहीं हमको, जिससे लाए लो तो ये दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में बाहर जाएगा, सेल्स रिटर्न में अंदर आएगा, धंधे में आएगा, रिटर्न इनवर्ड में भी अंदर आएगा, और रिटर्न आउटवर्ड में बाहर जाएगा, बाहर जाएगा यानी परचेज रिटर्न, ठीक है। एक और होता है रिटर्न क्रेडिट और रिटर्न डेबिट, जब आएगा तब बताएगा, चलो। हाँ इसमें है ना रिटर्न इनवर्ड और हाँ, समझ में आयो। इन का मतलब धंधे में आएगा, कैसे आएगा, पहले जाएगा तब तो आएगा, तो गया कब, कैसे होगा, सेल्स रिटर्न से, सॉरी सेल से, और खरीदा हुआ माल बाहर जा रहा है यानी परचेज रिटर्न है, आउटवर्ड, ठीक है। तो आपको रटना कुछ नहीं, समझो। चलिए आजा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक थाम्बो, इसमें COGS ढूंढो। सेल्स है, रिटर्न है, ट्रेड एक्सपेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्डी डेटर, परचेज, ये सारी बातें हैं। अच्छा CGST और SGST भी है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब COGS नहीं है तो ये नहीं है तो इसको छोड़ो, इन दोनों के बीच बात करो। इनका सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होता, एडजस्टमेंट में रहेगा, एंट्री करते ट्रायल बैलेंस के बाहर, इनको कहाँ नहीं दिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। तो आज ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे, दिखाओगे, हाँ सर, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना, इसलिए कहते पूरा वीडियो देखिए, है ना, इन्हें थोड़ा सा चला के देख ली, थोड़ा में क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। अब देखो प्रैक्टिकल समझाते हैं यहाँ, यहाँ डेट चेंज कर दो, 31 मार्च कर दो। चलिए आइए, स्टॉक, स्टॉक में कौन सा आएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। 8,000, देखो सेल्स, सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने, 63,000। अब सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे, है ना, इनकम है हमारा, प्रॉफिट नहीं इनकम है। सर प्रॉफिट इनकम सेम लग रहा, नहीं छोटू, इनकम में से एक्सपेंस को घटाने के बाद आता है हमारा प्रॉफिट। अभी तो माल बेचा है तो थोड़ी ना पूरा कमा लिया, नहीं, इसमें से COGS यही हटाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको घटाना पड़ता है, तब आती है नेट प्रॉफिट, तब आती है नेट प्रॉफिट। सब पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, टेंशन ना लो, खाली आप बने रहो, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो रिटर्न इनवर्ड, तो सेल का क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस कितने, 1500। और बताओगे ट्रेड एक्सपेंस, लिखिए ट्रेड एक्सपेंसेज, व्यापारिक खर्चे हैं, खर्चे हैं कितने, 3400, तो डेबिट में। और डिस्काउंट ऑन परचेज, सुनो डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज, जब आप खरीदे तो आपको दिया गया डिस्काउंट, तो आपको मिलता है, तो आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, ये हमारे लिए इनकम है, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, कितना, 1000, समझ गए, जी सर। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, असेट्स,
बिल्डिंग असेट्स है, कितना लिखोगे 10,000। बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है, असेट्स, कितने 2,000 लिखो। फर्नीचर के बाद है सन्ड्री डेटर। डेटर भी हमारे लिए क्या है, असेट्स, कितना 4250। उसके बाद है स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं है, परचेज लिखोगे। देखो परचेज अकाउंट कितने हैं, 34,900। उसके बाद है परचेज रिटर्न। देखो रिटर्न आउटवर्ड है, तो यानी धंधे से बाहर जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 600। उसके बाद बताइए वेजेज। वेजेज, अब देखो यहीं पे ना ध्यान से रखना, ये परचेज रिटर्न है, ये हमारा सेल्स रिटर्न है। अब ये इसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखोगे, और ये क्रेडिट अगर लिखा रहे तो 3 नाम हो गया हमारा। वेजेज, वेजेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस 14,000। और ये नहीं समझ में आया, चलो उधर हम लिख देते हैं साइड में, एक जगह लिख लीजिएगा। डिस्काउंट ऑन सेल, यानी आपने बेचा, उस पर क्या दिया है, डिस्काउंट, तो आपने दिया है ना, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। भाई साहब ट्रायल बैलेंस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा आइटम है। चलो हाफ, आधा इधर लिखना होगा, आधा उधर लिखेंगे, और क्या, छोटा है बोर्ड, क्या करें। डिस्काउंट ऑन सेल, सेल है तो सेल पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस 500, और 500 नहीं है 400, लिखिए 400। प्लस में बताइए इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो देखो इंटरेस्ट क्रेडिट यानी ये हमारे लिए इनकम है ना, समझ में आया, क्रेडिट साइड लिख दो। क्रेडिट आपको हिंट्स में दे रखा है, लेकिन समझना जरूरी है। और बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स का मतलब हो गया हमारा डूब चुका है, कितना 400। और कैपिटल, कैपिटल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बोले तो किधर लिखोगे, 15,000 क्रेडिट अमाउंट कॉलम में। कैपिटल के बाद है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितनी है हमारा 1,000। और असेट्स है, देखो यहाँ पे लिखता CGST आउटपुट का है, तो आउटपुट आपके लिए इनकम है, सॉरी असेट्स है कि लायबिलिटी, पहले बताओ, आप तुम ही बताओ हमें, सोचो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, आई, तो क्या है आपका कैपिटल कैश इन हैंड हो गया। आउटपुट है CGST का। देखो आउटपुट हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, इनपुट क्या होता है, असेट्स, तो असेट्स है तो डेबिट अमाउंट कॉलम में, और लायबिलिटी है तो क्रेडिट, बस सिंपल सी बात। इसलिए शुरू में जब GST हमने पढ़ाया था तो पूरा बताया था, ये हमारे लिए असेट्स है, ये लायबिलिटी है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, देख तो काम आता कि नहीं आता, आता है, तो आउटपुट CGST। और रटोगे कितने कितने कितना रटोगे भाई, आउटपुट लायबिलिटी है कितना 3600, तो लिखो 36 क्रेडिट अमाउंट कॉलम। आउटपुट SGST, आउटपुट SGST, ये भी हमारा लायबिलिटी कितना, सॉरी आउटपुट है ना, हाँ ठीक तो है, 3,000 क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, हाँ जी सर, कितना, ये भी तो लायबिलिटी में ही आएगा, कितने 4800 लायबिलिटी है 4800। इसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, और ये हमारे लिए क्या है, असेट्स, किधर लिखोगे 8450 डेबिट में। और BP बिल्स पेबल, तो BP हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, और किधर लिखना आपको, क्रेडिट में, कितने 4,000। बिल्स पेबल को हम लोग शॉर्ट में BP को बिल्स पेबल बोलते हैं, हाँ 4,000। और इनपुट CGST और 3600, ये भी वही तो हम कह रहे हैं यार, 3,000 कैसे हो गए, ये 3600 है ना। और साइड में दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। आइए इनपुट CGST और इनपुट SGST, इनपुट CGST और इनपुट
SGST, ये हमारा क्या होगा, सब लायबिलिटी असेट्स। तो किधर लिखोगे, डेबिट अमाउंट कॉलम में कितने, 3600 और 3600। अब आप जोड़िए, कहाँ से लेना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल। करो, आठ हजार प्लस में 15,000, 1500 प्लस में है 3400, प्लस में हमारा 10,000, 3400 प्लस में 10,000, प्लस में है 2,000, प्लस है 4250, 4250 प्लस में 34,900, प्लस है 14,000, एंड फिर प्लस है हमारा 400, फिर 400, फिर 400, फिर 400, फिर 1,000, फिर है हमारा 8450, फिर 3600, फिर 3600, है ना। तो हो गया 95,500 टोटल। एक कुछ छूट रहा है क्या, एक मिनट मिला लेते हैं। आठ हजार प्लस 1500 प्लस में 1500 प्लस में 3400 प्लस है 10,000 प्लस में 2,000 प्लस में 4250 फिर 34,900, फिर है 14,000, फिर है 400, फिर है 400, 400, फिर है हमारा 1,000, फिर है 8450, 1,000 हो गया, फिर 8450, फिर 3600, फिर 3600, 95,500 आ रहा है, इसमें 96,100 है। चलो उधर देखते, 63,000 प्लस में 1,000, सस्पेंस होगा अगर नहीं मैच करेगा तो 600 प्लस में 500 और फिर 15,000, ठीक, फिर 3600, फिर 3600, फिर 4800, फिर 4,000। क्रेडिट साइड तो ठीक है भाई, 96,100 आ रहे हैं, 96,100, 96,100। डेबिट साइड में एक बार मैच करा लेते हैं ना अमाउंट। स्टॉक 8,000, ठीक है, सेल्स छोड़ दो, उधर जाएगा रिटर्न इनवर्ड, यानी बिका हुआ माल आना, तो भाई 1500। डेबिट बैलेंस में लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंस 3400, ठीक है, और डिस्काउंट ऑन परचेज एक्सपेंस है हमारा, नहीं इनकम है, उसका बिल्डिंग है 10,000, फर्नीचर है हमारा 2,000, फिर आपका सन्ड्री डेटर है 4250, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा नहीं, परचेज 34,900, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, तो उल्टा, ठीक, वेजेज है हमारा 14,600, देखा कहा ना हमने, वेजेज है 14,600, इसको सही करिए, हमने 14,000 लिख दिया था, तो कितने होगा 96,100, समझ गए। तो ये नहीं डायरेक्ट नहीं मैच कराता, सस्पेंस अकाउंट खोल लो, एक बार देख लो, अमाउंट में एरर हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ना, अरे भाई ये तो 6 हम करा दिए, 6 भी करा दिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है भाई, 6 6 6 6, तो हमने 5 6 सब कर लिए, खत्म। अब बच गया 3 और, है ना, तो सेपरेट सेपरेट वीडियो में होते जा रहा है। चलिए आज तक यहीं रखते हैं, आज के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन दोस्तों में भाई ज़रूर शेयर करो, ठीक, आगे और अच्छा अच्छा
चैप्टर आएगा। देखो ये सब तो सब पर आता है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल साहब। अब पढ़ेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, सब्सिडी बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम, बहुत सारा है। ये तो प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल छोड़ दो अभी। ठीक, चलिए।